हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कैसे हम लोग तैयारी को आगे बढ़ाएंगे अगले 2 महीनों में। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए आर ओ ए आर ओ के लिए हम लोग हिंदी टॉपिक में विलोम शब्द को देखेंगे। हिंदी सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत, पेपर के अंतर्गत हम लोग विलोम शब्दों को देखेंगे और इसका PYQ बेस्ड ये पूरा वीडियो होगा। PYQ बेस्ड हम लोग एनालिसिस करेंगे किस तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग एनालाइज करेंगे और आगे क्वेश्चनों को समझेंगे, उसकी डिटेल रिव्यू करेंगे जिससे कि नए क्वेश्चन भी जो बनते हैं उसको हम लोग टैकल कर सकें। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे पहली बार आए चैनल पर, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ें जिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट PDFs और भी सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करते रहते हैं समय समय के अनुसार। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं GS Now 101, GS Now 101, दोनों ही सोशल मीडिया चैनलों पे। चलिए तो फिर आगे प्रश्न शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखते जाएंगे और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी मैं बताता चलूँगा। विलोम शब्द का पहला मूल मंत्र समझ लीजिए। विलोम शब्द या हिंदी की किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं उसका अर्थ अगर आप समझ रहे हैं शब्द को तो ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। तो अर्थ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि नए टाइप के क्वेश्चन अगर पहली बार कुछ क्वेश्चन आ जाए उसको भी थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। तो पहला है अभ्यांतर। अभ्यांतर का विलोम क्या होगा, तो इसका पहले आपको अर्थ समझते होंगे। इसका अर्थ होता है अभ्यांतर यानी अंदर का, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बाह्य। ठीक है, इसमें प्रथम का उपयुक्त विलोम क्या होगा, तो प्रथम क्या होता है, फर्स्ट होता है, तो इसका विपरीत क्या चीज़ होगा, तो अंतिम होगा। श्री गणेश, श्री गणेश हम लोग यूज करते हैं जब किसी कार्य को शुरू करते हैं, किसी चीज़ का शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो किसी समाप्ति पे क्या होता है, तो इति श्री होता है, इति श्री इसका आंसर होगा। उद्घाटन, उद्घाटन यानी क्या चीज़ होता है, कोई चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे श्री गणेश था शुरुआत करने में बोलते हैं, उसी तरह उद्घाटन भी शुरुआत होता है, किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, तो इसका आंसर होगा समापन, विपरीत। आधुनिक का विलोम क्या होगा, आधुनिक मतलब बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ हो, मतलब मॉडर्न हो, तो प्राचीन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए अर्वाचीन जैसे है, अर्वाचीन लोगों को कन्फ्यूज करता है। अर्वाचीन इस असल में नवीन को ही कहते हैं, ये पर्यायवाची है, यह समानार्थी है। अर्वाचीन नवीन का, न्यू का, तो आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। फिर इसी तरह आएंगे हम लोग सदाचार पे। सदाचार का क्या हो, कदाचार। अनुग्रह, अनुग्रह का इसमें क्या होगा, विग्रह। देखिए इसमें विग्रह को ध्यान रखिएगा कि ये समास और संधि, ये दोनों के लिए विलोम शब्द के रूप में भी कार्य करता है। तो अनुग्रह क्या हो जाएगा आंसर, विग्रह। तो फिर गौरव का लाघव हो जाएगा। इसमें वैभव का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वैभव का अपोजिट होता है दरिद्र, या फिर दरिद्र कहते हैं, दरिद्र। ठीक है, और पराभव का जो होगा उसका विभव होता है उल्टा, या फिर विलोम। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरव का लाघव। नैसर्गिक, नैसर्गिक क्या होता है, या फिर नेचुरल इसको कहते हैं। नैसर्गिक होता है नेचुरल, प्राकृतिक चीज़ होती है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कृत्रिम होगी, बनावटी चीज़। नूतन, जैसे मैंने भी बताया था, नूतन अर्वाचीन, नवीन का अर्वाचीन पर्यायवाची होता है, तो नूतन का क्या हो जाएगा ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा पुरातन। ठीक है, इसी प्रकार अधुनातन का भी विपरीत क्या होगा, तो पुरातन ही होगा। ठीक है, अब आता है प्राचीन। जैसे मैंने बताया प्राचीन होगा का उल्टा होगा नया, और नूतन का क्या होता है, अर्वाचीन, तो प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन। फिर यही सेम चीज़ है नीचे रिपीटेड, देख लीजिए। इस टाइप का देखिए प्रश्न अब ज़्यादा हमको लग रहा है कि पूछने की संभावना बनी हुई है, और ये कठिन जब करता जाना है अगर किसी टॉपिक को, तो इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा उठेंगे।
मतलब कि एक ही में चार चार आपको शब्द विलोम दोनों युग्म दे दिए जाएं। इससे आपको कम से कम 3 जानने ज़रूरी हो जाते हैं कि आंसर सही पकड़ने के लिए। तो अगर पेपर कठिन करना होगा तो ये देख रहे हैं पिछले 2 सालों में इसका क्वेश्चन इस टाइप की संख्या भी बढ़ रही है, तो युग्म बना के देंगे, इसलिए इस टाइप की क्वेश्चनों को ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए आपत्ति जो होता है, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है। आपत्ति का क्या होता है विलोम शब्द? तो अनापत्ति होता है। ठीक है। इसी तरह अवर्षण का जो विपरीत होगा वो होगा वर्षण। ये अना हटा दीजिए, समझिए ये वर्षण हो जाएगा इसका विपरीत। इसी तरह गणतंत्र और जनतंत्र समानार्थी हैं। गणतंत्र का अपोजिट जो होगा वो राजतंत्र होगा, या जनतंत्र का भी राजतंत्र ही होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा राजतंत्र। तो चौथा जो बचता है आदृत तिरस्कृत, आदृत और तिरस्कृत, ये इसका आंसर सही होगा चौथा। फिर है आवर्तक का हो जाएगा अपोजिट अनावर्तक। फिर इस प्रश्न देखिए ये भी युग्म वाले में है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ सही हो जाएगा। ये देखिए इसमें अगले वाले में भी युग्म में है, इसमें आपको गलत युग्म बताना है, मतलब कि जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है। तो दक्षिण का वाम होता है। दक्षिण क्या होता है? दक्षिण यानी राइट, ये दिशा वाला दक्षिण वाला नहीं, दक्षिण राइट, और वाम हो जाएगा लेफ्ट। एक दिशा होता है, दिशा वाला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दायां और बायां वाले से है। ठीक है। और ये उद्यम जगह निरुद्यम है, यही गड़बड़ है, ये उद्यमी होता है। उद्यमी का निरुद्यम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, और इसमें गलत युग्म जो है उद्यमी वाला होगा। ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उपयोग का विलोम क्या होगा? इसमें 2017 में आया हुआ था, इसमें काफ़ी विवाद भी था कौन सा सही होगा। तो अंत में आयोग ने इसने दोनों का आंसर सही माना, दो माना, निरुपयोग को भी अनुपयोग को भी, दोनों को ही इसमें सही आंसर माना था। पृथक का सही विलोम कौन होगा? तो संयुक्त होगा पृथक का सही विलोम। इसमें भी देखिए स्थूल का विलोम नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें अच्छा प्रश्न आप लोग जब भी पेपर सॉल्व करिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, नहीं अगर रहे कहीं पे उसको अलग से मार्क कर लें, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न एक दो जो सिली मिस्टेक हो जाते हैं उससे बचाव होगा। तो प्रश्नों को पढ़ते समय अगर नहीं कहीं शब्द दिखता है उसको ज़रूर मार्क कर लिया करें अलग से, चाहे वो मतलब पेपर में ज़रूर उसको राउंड अप कर लें, इसे ध्यान रहे आपको। स्थूल का विलोम नहीं है पूछ रहा है, तो स्थूल क्या होता है? स्थूल होता है बड़ा विशाल चीज़। ठीक है। तो इसका विलोम होगा क्या होगा? सूक्ष्म होगा, तन्वी भी होगा, दुर्बल भी होगा। शाश्वत क्या होता है? शाश्वत भी इसका अपोजिट नहीं है, ये मतलब कि इसी के समानार्थी टाइप का हो जाएगा, इसलिए शाश्वत। शाश्वत मतलब जो लंबा समय तक रहा, मतलब कि इन्फिनिटी टाइप का, इन्फिनिटी टाइप का, तो इसलिए इसका अपोजिट ये नहीं होगा। और सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी इसके अपोजिट होंगे, तो इसका आंसर होगा डी। यह है शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क माने सूखा हुआ, तो आर्द्र उसका विलोम होगा। अगला है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो निषिद्ध का विलोम होता है विहित। विहित। अमृत का विलोम क्या होगा? तो विष होगा। आविर्भाव, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका, कई बार रिपीट होता रहता है। आविर्भाव का होगा तिरोभाव। देखिए अगला प्रश्न सीधे वही फिर से है, आविर्भाव का मैंने बताया तिरोभाव, तो इसमें गलत युग्म पूछ रहा है, तो गलत कौन सा होगा? ए। अपराधी का निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है। इसमें भी गलत युग्म का पहचान करना है, वो होगा अमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार सही है, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है, अनाच्छादित होता है। ठीक है। और सुख का दुख, ये सुख का दुख सही है।
अब इसमें भी देखिए गलत युग्मों का, इसमें देखिएगा पेपर में ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए हमेशा ज़रूर मार्क कर, गलत युग्म खोजना है, सही बताना है, ठीक है, नहीं है, ये सब चीज़ों को वर्ड को मार्क कर लेना है। तो मौन का मुखर होता है, शर्मनाक का, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है, सही है। अनुचर का परिचर समानार्थी हो जाएगा, ये गलत होगा। इसमें देखिए जो सही युग्म पूछा है तो इसका सही होगा अघि और निरघ, अघि का अपोजिट निरघ होगा। इसमें जो सी है जाजर और औरस, ये सही है और सब गलत है। कैसे देखते हैं हम लोग कि कैसे ये गलत है। तो विग्रह जो होता है अनुग्रह का होता है, अनुग्रह का अपोजिट होता है विग्रह, और अपकर्ष का भी अपोजिट होता है उपकर्ष, उत्कर्ष, इसका अपोजिट होगा उत्कर्ष, ठीक है। फिर उत्सर्जन का जो होगा विसर्जन, ये गलत होगा, इसका आवाहन का हो जाएगा विसर्जन, अपोजिट। प्राची का विपरीत होता है प्रचीति, प्रतीचि। सही युग्म में देखिए फिर से आया हुआ है, इसमें अशुद्ध बताना है, तो इसमें देखिए दोनों अशुद्ध हैं, ठीक है। आंसर की जब आयोग का आया था उसमें दोनों को माना गया था। सचल का अचल होता है अपोजिट, और मौलिक का कृत्रिम होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों ही गड़बड़ हैं, ये ए और सी। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है, बंधन का मोक्ष सही है इसका आंसर। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। अब है उत्तरायण का विलोम क्या होगा। उत्तरायण का दक्षिणायन, जैसे मैं बताया दिशा वाला एक होता है, एक दायां बायां वाला बताया था। दायां होता है दक्षिण, ये हो जाएगा राइट, और वाम, आप लोग लाइफ में भी सुनते हैं वाम पक्ष, ठीक है, और राइट विंग के नेता हैं या लेफ्ट विंग के नेता हैं, तो इसी वजह से ये बना हुआ है। यूरोप में किसी, अब मुझे ठीक से याद नहीं, शायद ये फ्रांस के संसद से बना हुआ शब्द है, जिसमें दक्षिण और राइट और लेफ्ट का उसमें सीटिंग होती थी, जिसमें विरोधी और नवीन विचारों वाले लोग थे लेफ्ट में बैठते थे, तो इसलिए उससे लेफ्ट विंग का नाम से तब से पड़ा हुआ है, और राइट वाले पुराने विचारधारा को फॉलो अप करते हैं, तो उसी हिसाब से बना हुआ है। मैं बहुत अच्छे से याद नहीं किस जगह का है ये, लेकिन इसी टाइप का कुछ स्टोरी है, आप समझ गए होंगे। तो अभी भी भारत की भी राजनीति में देखें, हर देश की राजनीति में आपको दक्षिण और लेफ्ट, दक्षिण यानी राइट विंग और लेफ्ट विंग मिल जाएंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दक्षिण क्या होगा, राइट होगा, और वाम जो होगा, मैंने अभी से जस्ट पहले वाला प्रश्न बताया, वो लेफ्ट होगा। ये दिशा वाला है, उत्तर होता है ऊपर, दक्षिण होता है नीचे। सूर्य उत्तरायण करता है, दक्षिणायन करता है, आप लोगों को मैं ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, उत्तर और दक्षिण की तरफ मूव करता है, मतलब उत्तर और दक्षिण मूव नहीं करता, उत्तर दक्षिण की तरफ धूप पड़ता है, जैसे पृथ्वी घूमती है उसकी वजह से, तो उत्तरायण दक्षिणायन की तरफ जो होता है उससे बना हुआ है शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न है स्तब्ध का विलोम होगा, तो अस्तब्ध होगा इसका आंसर। उपत्यका का विलोम क्या होगा, तो इसका अधित्यका होगा आंसर। अब देखिए फिर से युग्म गलत है बताना है, ये युग्म है विलोम शब्दों का। तो विधि निषेध सही है, आह्वान का विसर्जन सही है, आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का दुराग्रह होता है, और अमी का हलाहल होता है, सही है। तो आंसर इसका होगा सी। सही युग्म बताना है इसमें। युग्म वाले देखिए विलोम में हम, मुझे लगता है युग्म वाले पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, कठिन बनाना होगा तो पेपर इसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इसमें देखिए असूया का अनसूया सही युग्म है। इसके अलावा और जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता, अधिष्ठित क्या होता है, अनधिष्ठित होता है,
ठीक है। और इसी प्रकार आस्था जो है, आस्था का क्या होगा, अनास्था होता है। मैं थोड़ा साफ लिख दूँ ना, आप लोग कहेंगे कि क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। और प्रमुख का क्या होगा, सामान्य होता है। मैं इसको थोड़ा पतला कर लूँ, शायद सही लिखे आप लोगों को। और डार्क ब्लू, ये ठीक है आई थिंक। ये ब्लू ठीक है। फिर अगला है सही युग्म देखना है इसमें भी। आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र। गणतंत्र लोकतंत्र जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि नहीं होगा। आग्रह का जो होगा विग्रह ना होके दुराग्रह होता है, तो दुराग्रह। आग्रह का दुराग्रह। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, जैसे मैंने भी बताया था। और आकीर्ण का विकीर्ण सही है। और थोक का फुटकर होता है। ठीक है, थोक खरीदते हैं, फुटकर खरीदते हैं दुकान पे, जैसे वही वही। सरल है कोई चीज़ तो उसका अपोजिट कठिन हो जाएगा। सरल का विलोम नहीं है, माफ कीजिएगा, नहीं है। तो इसमें वक्र होगा, कठिन होगा, कुटिल होगा। सरल का सारा अपोजिट है। विरल नहीं होगा, विरल सघन का अपोजिट होता है, सघन होता है डेंस। डेंस का अपोजिट होगा विरल। तो शुद्ध इसमें होगा संयुक्त का वियुक्त, और सारा गलत है। इसमें है विलोम का अशुद्ध बताना है, गलत मतलब कि बताना है, तो अनंत का असीम नहीं होता है। अनंत का असीम समानार्थी हो जाएगा, असीम भी वही होता है जिसकी सीमा ना हो। ठीक है, तो अनंत का जो होगा अंत होता है। जो अनंत हो, जिसका अंत न हो, उसका अपोजिट अंत होगा। या शांत भी कह सकते हैं, शांत, सा अंत। लेकिन शांत छोड़िए आप लोग, अनंत का अंत होगा। ठीक है। इसके अलावा कुशल अकुशल सही है, जड़ चेतन सही है, धर्म अधर्म सही है। अगला है विलोम के जो सही युग्म कौन सा है, जरा देखिए, बताइए, सोचिए। तो इसका आंसर होगा अनृत्य का नृत्य। अगले पे आते हैं, गगनचुंबी का सर्वथा विलोम शब्द क्या होगा। गगनचुंबी यानी कि जो गगन को चूमता हो। तब इसका अपोजिट सोचिए। बिल्कुल सिंपल सा है, जो गगन को चूमेगा उसका अपोजिट होगा जो तल को चूमेगा या तल को स्पर्श करेगा, तो तल स्पर्शी हो जाएगा इसका अपोजिट। जो बहुत दीर्घायु यानी लंबी आयु का हो, उसका क्या अपोजिट होगा, जरा ये भी सोचिए। इसका होगा अल्पायु। चिरायु मतलब ये भी लंबा जीवन हो जाएगा, नश्वर मतलब कि खत्म हो जाने वाला, ये नहीं होगा। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए होता है, तो क्षणिक का अपोजिट होता है शाश्वत। ठीक है। और नश्वर का क्या होगा फिर, अनश्वर। और चिरायु का क्या होगा अपोजिट, बताएं। वही अल्पायु, दोनों समानार्थी है, दीर्घायु और चिरायु। तृष्णा तृष्णा तू न गई मेरे मन से। तृष्णा उपयुक्त विपरीतार्थी क्या होगा। तृष्णा का अर्थ होता है लालसा, एक तरह की, अंदर एक तरह से लालसा हो, चाहत हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिजायर। तो तृष्णा मतलब कि डिजायर या फिर लालसा, उसका अपोजिट हो जाएगा वितृष्णा। अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप। ठीक है। अनुरूप का वैसे अर्थ समझ लीजिए, अनुरूप होता है किसी के टाइप, मतलब कि किसी के समानार्थी या फिर किसी के सादृश्य हो, समान हो। और जो प्रतिरूप होगा उसका कॉपी होगा। ठीक है, तो प्रतिरूप जब कॉपी होगा तो नकली, जाली और कृत्रिम टाइप का चीज़ होगा ये। तो अनुरूप का हो जाएगा विलोम प्रतिरूप। इसमें भी देखिए सही युग्म बताना है।
इसका आंसर होगा वक्र का ऋजु। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा एकदम कठिन, और ऋजु मतलब सीधा सरल। अमर का हो जाएगा मर्त्य। अस्पृश्य का विलोम क्या होगा? अस्पृश्य, अनटचेबिलिटी। किस आर्टिकल में है? कमेंट करके नीचे बताइएगा। अब अगला है विराट का, तो क्षुद्र। साहचर्य का विलोम क्या है? तो इसका होता है अलगाव। ठीक है, अन्य का भी देख ले, अलगाव या पृथक्करण भी होता है। इसके अलावा वैमनस्य का जो अपोजिट होता है सौमनस्य होता है, सौमनस्य। असहयोग का जो होगा सहयोग हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि रचना है तो प्रलय हो जाएगा, समाप्ति। अग्रज का क्या होगा? अग्रज माने बड़ा, तो उसका हो जाएगा अनुज, छोटा। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभूत होगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? जाहिर है अनुकूल होगा। सिंपल सिंपल सी ये क्वेश्चन है। प्रतिकूल हो जा या अनुकूल। मेरे सामने परिस्थितियाँ प्रतिकूल चल रही हैं, मेरे अनुकूल चल रही हैं। आवेशित का क्या होगा? अनावेशित होगा। आवेशित कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? वही आवेश अपोजिट हो जाएगा, अनावेशित कण हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये सब भी जो भी बोल रहा हूँ थोड़ा इसको लाइटली लीजिएगा। मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में इंटरेक्ट कर पाएँ कि क्या चीज़ का अर्थ हो सकता है या कैसा अर्थ होगा। ठीक है, इसको यूज करिए अपने, इसको समझने में आपको याद होगा कि क्या इसका अर्थ होगा, या अंदाज़ा भी अगले किसी में लगा पाएंगे। अब शकुन का क्या होगा? तो शकुन होता है। सगुण का क्या होगा? लोग कहेंगे अवगुण होगा। नहीं, अवगुण नहीं होगा। सगुण का अर्थ होता है स मतलब लगा हुआ है किसके साथ, तो माने कि जुड़ा हुआ है, जिसके साथ गुण लगा हुआ है। सगुण का अर्थ हुआ गुण के साथ। अगर इसको हटाना हो गुण तो क्या करने पड़ेगा? निर्गुण करना पड़ेगा। अगुण जो होगा जिसमें गुण ना हो, ये भी एक गुण है कि गुण नहीं है। ठीक है ना, निर्गुण होता है कुछ भी ना होना। और दुर्गुण मतलब कि बुरा गुण है। गुण तो है लेकिन बुरा बुरा गुण है। ठीक है, ये भी इसलिए सगुण का निर्गुण होगा। जैसे कि आप इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं कि कहा जाता है ईश्वर की ये गुण हैं। ईश्वर की मान्यता जब होती है कि क्या क्या गुण हैं, तो ईश्वर को ये गुण प्राप्त हैं, सुंदर है, बहुत ताकतवर है। तो ये सारी जो भी चीज़ें गुण हैं ये उसको बांधती हैं। अगर हम ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है, या फिर सुंदर है या गोरा है तो काला नहीं है, इस टाइप की चीज़, तो गुण इस पर आरोपित करता है। इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल मिला के समझिए, निर्गुण जो होता है किसी भी गुण के ना होने को करता है। सिंपल सादा आंसर। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश कहाँ होता है? धरती से ऊपर होता है आकाश। तो इसका अपोजिट होगा पाताल, जो कि धरती के नीचे होता है ना। राजा का क्या होगा? राजा का होगा गरीब, दरिद्र, भिखारी नहीं, रंक होगा, रंक। फिर है उक्त शब्द का विलोम क्या है? तो इसका होगा अनुक्त। अभी तक आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कुछ लाभ मिल रहा हो तो, और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएं। हो सके तो कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर साथ में करें। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी होता है जो इंट्रोवर्ट हो खुद में, तो इसका हो जाएगा बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, मुख का विलोम क्या होगा? तो मुख का अपोजिट हो जाएगा वाचाल। ठीक है, अब मुखर का अपोजिट क्या होगा?
इसका हो जाएगा मौन, जो बहुत मुखर हो बोलने में। वाचाल होता है जो बहुत बोलता हो, और मुखर का होने का अर्थ होता है जो सीधे से अपनी बात कह देता हो। ठीक है, तो मुखर का अपोजिट है जो बात न कहे या मौन रहता हो। ठीक है, और मुख होता है वाचाल का बहुत बोलता हो, एक चुप एकदम रहता हो। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्लील होगा। प्रभावी का विलोम नहीं है। क्या नहीं है? तो प्रभावी का विलोम। तो अप्रयुक्त नहीं होगा, अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी भी होगा कुछ न कुछ, और प्रभाव शून्य भी प्रभावी का होगा। अप्रयुक्त का हो जाएगा प्रयुक्त, अप्रयुक्त किसी चीज़ का यूज हुआ हो ना यूज हुआ हो। पाश्चात्य का क्या होगा? विलोम। पौरसत्व। प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रछन्न होता क्या है असल में? प्रछन्न होता है जो छुपा हुआ हो, जो दिख न रहा, गुप्त हो। तो इसका अपोजिट होता है प्रतिपन्न, जो कि ज्ञात हो सबको। ठीक है, तो हो जाएगा प्रछन्न का अपोजिट प्रतिपन्न। अर्जन। अर्जन का शब्द विलोम क्या होगा? व्ययन। कथित का क्या होगा? कथित का सोचिए तो इसका होगा अकथित। कथित का मतलब कहा गया, अकथित जो नहीं कहा गया। इस प्रकार से इस वीडियो का पहला पार्ट समाप्त होता है, और अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और कुछ एक्स्ट्रा डिमांड हो कि क्या कुछ चीज़ें बताई जानी चाहिए, या कुछ आपके सुझाव हों, आपके सलाह हों, आपके प्रश्न हों, तो वो भी ज़रूर हमसे करें कमेंट करके। और जो भी पहले आए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब है, फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेट मिल सके आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।